हेलो दोस्तों, वेलकम टू BW। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन है आपका बायलिंगुअल यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इसीलिए आपको, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बहुत सारे टर्म ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, उसका इंग्लिश ही आसान होता है। इसीलिए हमने जो क्वेश्चन लिया है वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिया है, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में कोई भी परेशानी ना हो। तो जैसे कि अभी अप्रैल महीना चल रहा है और आपको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको उनमें से 50 क्वेश्चन करने होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपका भी सपना है कि आपका 400 प्लस नंबर आए, तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपका ऑब्जेक्टिव में 50 में से कम आपका 40 से लेकर 45 नंबर आपके आने चाहिए ऑब्जेक्टिव में, तब जाकर आपका 400 नंबर आ जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि ऑब्जेक्टिव पे अभी से आपको ध्यान देना है, ताकि सारे ऑब्जेक्टिव आपका क्लियर रहे और बाद में ऐसा ना हो कि आपका ऑब्जेक्टिव की वजह से आपका पेपर ख़राब हो गया। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का जो आपका पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, उसका टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ठोस अवस्था में कणों के बीच का आकर्षण बल होता है। तो इंग्लिश में भी आप इसका क्वेश्चन देख लीजिए। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इन द सॉलिड स्टेट, यानी कि आपका जो सॉलिड स्टेट होता है उसमें जो दो पार्टिकल होता है उसके बीच का अट्रैक्शन फोर्स क्या कम होता है, हाई होता है, लो होता है, शून्य होता है, या फिर आपका वेरिएबल होता है। तो आपको पता है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा कि पदार्थ के 3 स्टेट होते हैं। एक आपका सॉलिड होता है, एक आपका लिक्विड होता है, एक आपका गैस होता है। यानी कि आपका ठोस अवस्था होता है, द्रवीय अवस्था होता है, और एक आपका गैसीय अवस्था होता है। तो जो ठोस अवस्था होता है उसमें जो दो कण है उसके बीच का जो फोर्स है वो काफ़ी अधिक होता है, और जो आपका लिक्विड होता है यानी कि द्रव पदार्थ होता है उसमें आपका जो दो कणों के बीच का अट्रैक्शन फोर्स है वो थोड़ा कम होता है, और गैस में और ही कम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन तो आप उसी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा आपका कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल इन सॉलिड स्टेट हाई होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का उदाहरण क्या है, यानी कि एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का आपका एग्जांपल हो जाएगा आपका नमक। गिलास आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है, एमार्फस है। अगला सवाल है कि ठोस की दो मुख्य श्रेणी क्या हैं, यानी कि द 2 मेन कैटेगरीज ऑफ सॉलिड आर। तो क्या हो जाएगा? क्रिस्टलाइन या और अमार्फस, या फिर आपका धातु अधातु, मेटेलिक और नॉन मेटेलिक, ठोस गैस यानी कि सॉलिड और गैस, और या फिर आपका इनमें से सभी सही। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, किस ठोस में दूरगामी अनियमितता नहीं होती है, यानी कि व्हिच टाइप ऑफ सॉलिड लैक ऑफ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका एमार्फस, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला सवाल है, धात्विक ठोस को मुख्य रूप से कौन सा बल, धात्विक ठोस में मुख्य रूप से कौन सा बल कार्य करता है? व्हिच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इज प्रीडोमिनेंट इन मेटेलिक सॉलिड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या फिर मेटेलिक बॉन्ड, या फिर आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जो आपका सॉलिड होता है मेटेलिक सॉलिड, उसके बीच में जो फोर्स होता है वो आपका मेटेलिक फोर्स होता है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? धात्विक बंधन, यानी कि आपका मेटेलिक बॉन्ड। अगला सवाल है, आयनिक ठोस में कण किस प्रकार जुड़े होते हैं, यानी कि हाउ आर द पार्टिकल्स हेल्ड टुगेदर इन एन आयनिक सॉलिड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन
दूसरा है आपका वंडरवाल फोर्स, तीसरा है आपका कोवेलेंट बॉन्ड और चौथा है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। यानी कि जो आयनिक आपका सॉलिड है वो उसके बीच का जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। अगर किसी तरह के कोई भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, उस डाउट को हम लोग ज़रूर क्लियर करेंगे। तो अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अक्रिस्टलीय है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एमॉर्फस सब्सटेंस। यानी कि इस चार में से आपको बताना है कि एमॉर्फस सब्सटेंस कौन सा है। तो पहला ऑप्शन है आपका ग्रेफाइट, दूसरा ऑप्शन है आपका सोडियम क्लोराइड और तीसरा ऑप्शन है आपका गिलास यानी कि कांच, अगला ऑप्शन है आपका सिल्वर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गिलास यानी कि आपका कांच। अगला सवाल है कि धात्विक ठोस अच्छे चालक होते हैं क्योंकि इनमें धात्विक ठोस अच्छे चालक होते हैं क्योंकि उसमें कौन सा फोर्स होता है? मेनली इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपका मेटेलिक सॉलिड होता है वो गुड कंडक्टर होता है, वह यानी कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास करती है और यानी कि वो गुड कंडक्टर होता है। तो वो किस वजह से होता है? उसके बीच यानी कि उसमें कौन सा बॉन्ड होता है? तो पहला ऑप्शन है आपका फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा है आपका आयंस, तीसरा है आपका एटम्स और चौथा है आपका मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कि मेटेलिक जो सॉलिड होता है उसमें आपका फ्री इलेक्ट्रॉन होता है यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन उसमें होता है। अगला सवाल है कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड किस प्रकार के ठोस हैं? तो पहला ऑप्शन है आपका मेटेलिक सॉलिड, दूसरा ऑप्शन है आपका मॉलिक्यूलर सॉलिड और तीसरा ऑप्शन है आपका आयनिक सॉलिड और चौथा ऑप्शन है आपका कोवेलेंट सॉलिड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि NaCl आपका आयनिक सॉलिड होता है। NaCl का आप लोग को स्ट्रक्चर तो पता होगा कि एक Na होता है और उसके चारों तरफ Cl होता है और Na के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है जो कि वो रिलीज़ करता है और Cl के पास एक माइनस यानी कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है। तो इसलिए ये आपका कौन सा बॉन्ड बनाता है? ये आपका आयनिक बॉन्ड बनाता है। इसीलिए ये किस प्रकार का सॉलिड है? ये आपका आयनिक सॉलिड है। अगला सवाल है, क्रिस्टल में इकाई कोशिका क्या होती है? यानी कि व्हाट इज़ द यूनिट सेल इन क्रिस्टल, यानी कि क्रिस्टल का यूनिट सेल क्या होता है? तो इसका पहला ऑप्शन है सबसे छोटी पुनरावृत्त संरचना यानी कि स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव स्ट्रक्चर, दूसरा ऑप्शन है सबसे बड़ी संरचना लार्जेस्ट स्ट्रक्चर, तीसरा ऑप्शन है आपका ठोस की पूरी मात्रा यानी कि इंटायर सॉलिड, चौथा है इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि क्रिस्टल का यूनिट सॉलिड में स्मॉलेस्ट रिपीटेटिव स्ट्रक्चर होता है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FCC संरचना में प्रति इकाई कोशिका परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? यानी कि द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन FCC स्ट्रक्चर। तो आपको पता होगा कि FCC स्ट्रक्चर होता है, BCC स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपको याद करना होगा कि इसमें नंबर ऑफ़ एटम कितने होते हैं। तो FCC में आपका कितना होता है? FCC में आपका 4 होता है पर यूनिट सेल, FCC में आपका 4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका BCC संरचना। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि FCC स्ट्रक्चर होता है और आपका BCC स्ट्रक्चर होता है।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन बीसीसी स्ट्रक्चर, यानी कि बीसीसी स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें आपका 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर ठोस कौन सा होता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आपके पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। तो व्हिच इज़ द हार्डेस्ट सॉलिड? तो पहला है आपका ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट तो नहीं होगा, ये आपको पता है कि ग्रेफाइट हार्डेस्ट सॉलिड नहीं होता है। सोडियम, ये भी हार्डेस्ट सॉलिड नहीं होता है। आपको पता है कि सोडियम अपने आप एयर में लाने से क्या होता है, वो पिघल जाता है। तो ये ठोस सॉलिड तो नहीं है। हीरा और आपका मैग्नीशियम, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस का घनत्व किस पर निर्भर करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिपेंड्स ऑन। तो सॉलिड का जो डेंसिटी है वो किस पर डिपेंड करता है? वॉल्यूम और मास पर, ओनली वॉल्यूम पर, ओनली मास पर, या फिर आपका टेम्परेचर पर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि आपको पता है कि डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मास और वॉल्यूम दोनों पे ही डिपेंड करता है, यानी कि अगर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, मास कम होगा, तो डेंसिटी कम होगी। अगर मास ज़्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगी, तो आपका क्या हो जाएगा? डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। यानी कि मास अगर ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम होगी, तो वॉल्यूम अगर ज़्यादा, मास अगर कम होगी, यानी मास अगर ज़्यादा होगी और वॉल्यूम अगर कम होगी, तो क्या होगा? डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगा। तो सॉलिड में क्या होता है कि मास ज़्यादा होती है और वॉल्यूम भी कम होती है, इसीलिए इसका क्या होता है? डेंसिटी यानी कि घनत्व बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि आयतन और द्रव्यमान ठोस के घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समावेशन दोष किस में पाया जाता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशन दोष किस में पाया जाता है? यानी कि इंक्लूजन डिफेक्ट आर फाउंड इन, यानी कि इंक्लूजन डिफेक्ट किस में पाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला है आपका तो पहला ऑप्शन है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरा ऑप्शन है आपका एमार्फस सॉलिड, तीसरा ऑप्शन है आपका मेटेलिक सॉलिड, और चौथा ऑप्शन है आपका आयनिक सॉलिड। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका क्रिस्टलाइन और सॉलिड में इंक्लूजन डिफेक्ट होता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन लिया है बिहार बोर्ड क्लास 12 केमिस्ट्री का। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। कोई भी अगर आपका सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि आप किस तरह का वीडियोस चाहते हैं और किस सब्जेक्ट का वीडियोस चाहते हैं।